सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। दोस्तों, इस बार पंचायत के चुनाव भाजपा के लिए कैसे अग्नि परीक्षा साबित होंगे, ये आज आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। अगले साल 2026 में यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा के अपने ही बड़ी चुनौती बन सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बने भाजपा के साथ ही यूपी पंचायत चुनाव में उनके सिर का दर्द तो बनेंगे ही, उनकी जमीन को खिसकाने की तैयारी में है। साफ साफ कहें तो वर्ष 2026 के अप्रैल मई में होने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए यूपी में बिखर सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक तरफ अपना दल यस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल प्रयागराज में पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर रही हैं, तो दूसरी तरफ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का दम भरा है। इतना ही नहीं, रालोद भी पीछे नहीं है। पिछले दिनों आई इंडिया के स्टूडियो आए रालोद के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने साफ तौर पर कह दिया था कि आरएलडी पंचायत और निकाय के चुनाव भाजपा से अलग लड़ेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों एनडीए की 4 प्रमुख पार्टियां भाजपा से अलग होकर आगामी पंचायत चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसका प्रदेश की सियासत में असर क्या होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, तो आज की इस खबर में हम इन्हीं सवालों के उत्तर खोजेंगे। तो पहला सवाल ये कि एनडीए की पार्टियां ऐसा कदम क्यों उठाने पर मजबूर हो रही हैं और इसके पीछे की क्या वजह है। दरअसल सभी पार्टियां जमीनी स्तर पर मजबूत होना चाह रही हैं, जिसकी पहली सीढ़ी पंचायत चुनाव ही है। इन पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने की 2 वजहें हैं। पहली वजह, अगर कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो इसका फायदा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में होता है। अगर पंचायत चुनाव में भाजपा से गठबंधन होगा तो बड़ा शेयर भाजपा का ही होगा, लिहाजा पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा। इससे उनके कार्यकर्ता दूसरे पाले में चले जाएंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए पार्टियां अलग अलग लड़ना चाहती हैं। इससे उनके संगठन को मजबूती मिलेगी। दूसरी प्रमुख वजह है भाजपा पर दबाव डालना, ताकि अभी से भाजपा दबाव में आए और बीजेपी पर विधानसभा चुनाव 2027 में ज्यादा सीट देने का दबाव बनाया जा सके। अब बात करते हैं इसका असर क्या होगा। दरअसल एनडीए की पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ने से सीधा नुकसान भाजपा का होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गांवों की तुलना में शहरों में भाजपा ज्यादा मजबूत रहती है। गांवों में कमजोर होने के कारण ही पार्टी को छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ता है। ऐसे में सहयोगी दल ही प्रतिद्वंदी बनकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को नुकसान होगा। वोट बैंक बंटने से इसका सीधा फायदा सपा को होगा। सहयोगी दल भी चुनाव में जब भाजपा प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें भी मजबूरन सरकार और भाजपा के खिलाफ बोलना पड़ेगा। दलितों, पिछड़ों और वंचितों के सम्मान की बात कर सरकार को घेरना पड़ेगा। इससे सीधे तौर पर भाजपा को नुकसान होगा। पिछला इतिहास रहा है कि भाजपा क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव बुरी तरह हार गई थी। पूर्वी यूपी में तो सुभाषपा के कारण भाजपा को बहुत नुकसान हुआ था। पिछले चुनाव में सुभाषपा और रालोद से भाजपा का गठबंधन नहीं था। अब बात करते हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों की इस रणनीति से
2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों के पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ने का असर विधानसभा चुनाव 2027 पर भी होगा। पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ने से 2027 के विधानसभा चुनाव में 3 परिस्थितियां बनेंगी। पहली ये कि अगर सहयोगी दल पंचायत चुनाव में अपनी ताकत का एहसास करा पाए तो वह विधानसभा चुनाव में भाजपा से पहले से ज़्यादा टिकट की मांग करेंगे। वहीं अगर सहयोगी पार्टियों का प्रदर्शन खराब रहा तो भाजपा विधानसभा चुनाव में उन्हें ज़्यादा भाव नहीं देगी। जबकि तीसरी परिस्थिति ये बनेगी कि अलग अलग चुनाव लड़ने से वार्ड स्तर पर दलों के कार्यकर्ताओं में जो राजनीतिक रंजिश पैदा होगी उसका नुकसान भी भाजपा को ही उठाना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर एनडीए के सहयोगी दल पंचायत चुनाव में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में सफल रहे तो विधानसभा चुनाव 2027 में भी भाजपा की मुसीबत बढ़ेगी। इन तीनों स्थितियों में एनडीए गठबंधन पर असर पड़ेगा और दरार पड़ेगी, जिसका सीधा असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर दिखेगा। दूसरी तरफ राजनीति के जानकारों का कहना है कि जब कभी चुनाव होने होते हैं तो उससे पहले भाजपा के सहयोगी दल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि गठबंधन में मनमाफिक सीट मिल जाए। अपना दल यस में बीते दिनों जो विवाद रहा है उसके मद्देनज़र अनुप्रिया पटेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह भाजपा के सामने खुद को मजबूत सहयोगी के रूप में पेश करे। अनुप्रिया ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर ताकत दिखाने की पहली सीढ़ी चढ़ी है। वहीं पंचायत चुनाव अलग अलग लड़ने से जातीय समीकरण की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। अपना दल यस की सबसे बड़ी ताकत कुर्मी वोट है। पंचायत चुनाव के नतीजे बताएंगे कि गांव में कुर्मी किसके साथ रहा। वहीं सुभाषपा का कोर वोट बैंक राजभर समाज है। पंचायत चुनाव के नतीजे बताएंगे कि राजभर समाज में सुभाषपा का जलवा बरकरार है या राजभर समाज समय और परिस्थिति के अनुसार बिखर गया है। इसके अलावा ये भी साफ होगा कि रालोद जाट समाज में ताकत बरकरार रख पाई या जाट समाज ने भी राजनीतिक सूझबूझ से वोट किया। निषादों में संजय निषाद का जलवा फिर कायम हुआ है या लोकसभा चुनाव वाली स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आइए अब आपको एनडीए के चारों सहयोगी दलों की पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी के बारे में भी बता देते हैं। सुभाषपा की बात करें तो राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर के मुताबिक उनकी पार्टी पंचायत चुनाव अपने दम पर पूरी दमदारी से सभी जिलों में सभी सीटों पर लड़ेगी। 3 चरण का सर्वे हो गया है। 850 दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन भी किया है। जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक प्रत्याशी को उसके वार्ड में 6000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है, जिसमें 2000 सदस्य बनाना अनिवार्य है। बात अपना दल यस की। योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल के मुताबिक उनकी पार्टी पंचायत चुनाव अपने दम पर पूरी ताकत से लड़ेगी। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे। उसके बाद आगे गठबंधन को लेकर पार्टी तय करेगी। पंचायत चुनाव को लेकर रालोद के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने आई इंडिया के स्टूडियो में ये घोषणा की थी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी जिलों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर निर्देश दिए हैं। पंचायत के चुनाव में सहयोगी दल भाजपा से न कोई पूर्व में समझौता हुआ था और न कोई होगा। रालोद का पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और यादव के साथ दलित वोट में अच्छा प्रभाव है। रालोद पंचायत चुनाव अकेले लड़कर इन 3 वर्गों को साधने की कोशिश करेगी। तो दूसरी तरफ गांव में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के दावेदारों ने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। नए मतदाता बनाने से लेकर समर्थक जुटाने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। अब जरा पंचायत चुनाव में किसकी क्या हैसियत है इसको भी जान लेते हैं। अभी यूपी में 80 में से 67 जिलों में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सपा के 5, रालोद और राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का एक जिला पंचायत अध्यक्ष है। भाजपा ने 825 में से 735 क्षेत्र पंचायतों में चुनाव लड़कर 648 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा ने भी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शतक लगाने का दावा किया था। भाजपा के सहयोगी अपना दल यस और निर्दलियों ने भी करीब 70 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। 14 जिलों में सपा का खाता भी नहीं खुला। 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनमें से भाजपा के 334 निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए। भाजपा पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव अपनी बड़ी पकड़ होने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में वह सपा और कांग्रेस गठबंधन से चुनाव हार जाती है। चूंकि पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे, आप सभी जानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव कैसे हुए, नगर निकाय के चुनाव कैसे हुए, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव कैसे हुए, और उसके बाद जब बारी आई लोकसभा चुनाव की तो जनता का जो आक्रोश था वो कहीं न कहीं उस जोर जबरदस्ती पर भारी पड़ा और आखिर में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यह ध्यान देने की बात है जिसकी भी सत्ता हो। पहले समाजवादी पार्टी की सत्ता रही, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सत्ता रही। जिसकी भी सत्ता आती है वो ऐसा ही करता है, जोर जबरदस्ती का खेल करता है, और आखिर में जब विधानसभा के चुनाव आते हैं यानी सरकार बनाने की बारी आती है या लोकसभा के चुनाव जब आते हैं तो यही जोर जबरदस्ती जनता उनको आईना दिखाती है और उनके विपक्ष में वोट देने का काम करती है। ये आक्रोश होता है। इसलिए अगर चुनाव आपको पंचायत के हों या निकाय के, अगर आपकी सत्ता है तो आपको निष्पक्ष चुनाव कराना होगा ताकि लोग नाराज ना हों। अगला चुनाव भी आपको लड़ना है, तब लोग नाराजगी में आपके बजाय किसी दूसरे चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं। फिलहाल कैसी लगी ये स्टोरी आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और हाँ, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर आप आई इंडिया पर लगातार देखते रहें। जब तक पंचायत चुनाव होगा तब तक हम हर रोज आपको आई इंडिया पर हर एक महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक खबर पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते रहेंगे। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।